रक्षा बजट में क्या हुआ? रक्षा बजट को बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ किया गया। पिछले साल की तुलना में इस साल रक्षा बजट 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बढ़ा। उनके साथ होगा तो फिर ऑटोमेटिकली इकोनॉमीज राइज होंगी, और वो दोनों ये दावा रखते हैं और पता भी है दुनिया को। इंडिया तो खैर उनके हथियार भी यूज करता है। चाइना के हथियार पाकिस्तान और इंडिया की जंग में दुनिया ने देख ली है। देखिए, अब मसला यह है कि जब यहाँ पे जो कुछ इंडिया ने किया है, और दोस्तों ऐसा होता है कि डिफेंस उतना ही मजबूत होता है जितनी आपकी इकोनॉमी मजबूत होती है। अगर कोई ये देश बोले कि मेरी जो इकोनॉमी है ना वो तो कूड़ेदान में पड़ी है, लेकिन मेरा डिफेंस बड़ा स्ट्रांग है, तो देश झूठ बोल रहा है। इट्स इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं ये पूरा का पूरा मामला है क्या। ये देखिए, उसमें बहुत ज्यादा दफा में डिफेंस में इंक्रीज किया। अब 15% तक बढ़ाया डिफेंस बजट। अमूमन 5-10% होता था, 15% डिफेंस बजट बढ़ाना, दिस इज वेरी वेरी एबनॉर्मल इंक्रीज है। ठीक है जी। इसमें खास मुसलमान देश जो अरब लीग के हैं, चूंकि इस्लाम अरब दुनिया से फूटने वाला मजहब है, तो अरब लीग के मुसलमान देश, सारे के सारे अरब लीग के मुसलमान देश, ये साउथ एशियन मुसलमान देशों को उन्होंने शामिल नहीं किया हुआ। वो भारत को ऑब्जर्वर देश के तौर पर शामिल कर रहे हैं। पाकिस्तान भी शामिल नहीं ऑब्जर्वर देश में। ये जो पाकिस्तानी समझते हैं ना कि ये सारे के सारे पाकिस्तानी जो हैं, ये वो समझते हैं कि सारे के सारे पाकिस्तानी अरबों की औलाद हैं। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को हैंडल किया है, उसी की वजह से यूरोप को भी ये शय मिली है। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए, वरना वहां पर तो ऑल फ्लैटरिंग थी ना, हमेशा बस जनाब सरकार आ गए चले गए, और वो लंदन में बैठ के लंदन के मेयर के खिलाफ जो गुफ्तगू करते थे, केयर स्टार्मर उसको सुन लेते थे। अच्छा, अब सूरत हाल यकायक बदल गई है। और अब वो कह रहे हैं जी हमने नेशनल सिक्योरिटी पे फोकस करना है, हमने मॉडर्नाइजेशन करनी है आर्म फोर्सेस की, और इन चीज़ों के ऊपर। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल जय भारत में। दोस्तों, हाल ही में 2026 में भारतीय रक्षा बजट इस समय बढ़कर 15% और बढ़ गया है, और भारतीय रक्षा बजट में करीबन 100,000 करोड़ की वृद्धि हुई है। बताया जा रहा है कि इस समय जो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स व इंडिया थल सेना की जो सदस्यता है वो कहीं ना कहीं इस समय बढ़ती हुई नज़र आ रही है। बताया जा रहा है कि इस घटना से पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है, क्योंकि इस समय पाकिस्तान का जितना पूरा बजट नहीं है उतना भारत का रक्षा बजट है, और उससे भी अधिकतर, उससे भी ज़्यादा है। तो इस घटना को लेकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान के आसिम मुनीर के अंदर दहशत का माहौल बना हुआ है, तथा ये भी बताया जा रहा है कि इस समय इंडिया की जो रक्षा बजट व भारतीय सेना है वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड की सबसे मोस्ट पावरफुल सेना में गिनती होती है, और अमेरिका, रसिया के बाद भारत ही है जो पूरी दुनिया को रक्षा बजट व सैन्य के मामले में सबको पीछे छोड़ रहा है और सबकी बराबरी कर रहा है। 14.68%। किसी और मिनिस्ट्री को इतना बजट नहीं मिला, और ये तकरीबन इस वक्त तकरीबन 8 लाख वो जिसे कहते हैं ना करोड़ है इंडिया का डिफेंस बजट है। ये आप देख लें कि ये $80 बिलियन प्लस होगा। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि चीजें किधर जा रही हैं। इंडिया अगर डिफेंस बजट इतना करता है, ठीक है, और पोटेंशियली सुनने में ये आ रहा है, देयर इज ए पोटेंशियल, वो जिसे कहते हैं ना, वो सुनने में ये आ रहा है कि इंडिया भी वो जिसे कहते हैं ना Su-57 भी ले रहा है, Su-57 भी ले रहा है। और अगर इन्होंने Su-57 जो है वो लिया है या लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो फिर आप देख लें कि उसकी क्या इम्प्लीकेशंस जो हैं वो हो सकती हैं, और किस तरह चीज़ें जो हैं वो चल सकती हैं। मैं तो इसको व्हेन आई लुक इट फ्रॉम दिस लेंस, तो आई डू फाइंड कि दिस इज़ अ बिग थिंग, अ वेरी बिग थिंग। आप अगर जितना जल्दी इनको चाहिए था इंडिया को, जितना जल्दी इंडिया को चाहिए था उतनी जल्दी नहीं आया, लेकिन ये चीज़ तो बताती है कि दे आर इंटरेस्टेड कि हमें हर कीमत के ऊपर अपना मिलिट्री हार्डवेयर जो है उसको पाकिस्तान के मुकाबले में लेके आना। दैट्स व्हाट दे थिंक कि हमें हर कीमत पे ये खरीदना ही खरीदना है। देखिए, वो दे वांट एडवांस टेक्नोलॉजिकल एज चाहते हैं, ठीक है जी, एडवांस डीप टेक्निकल स्टेज के ऊपर वो कहते हैं कि कन्वर्सेशंस भी पहुंच गई हैं। Su-57 जो है, जो Su-57 जो है वो जैसे कहते हैं ना 5th जनरेशन जेट है, और इंडिया जो है वो ऑलरेडी उनके पास है 4.5 जनरेशन। और अब देखते हैं कि अमेरिका इंडिया पे कार्ड्स एक्ट लगाता है कि नहीं लगाता, ये है सवाल।
अमेरिका इंडिया के ऊपर कार्ड्स एक्ट लगाता है कि नहीं लगाता। लास्ट टाइम तो इन्होंने सब इंडिया जीडीपी हैज रीच्ड 4.18 ट्रिलियन, 4.18 खरब भारत की जीडीपी पहुंच गई है। ऑफिशियली जापान को सरपास करके भारत बन गया है वर्ल्ड की यू पुटिंग मनी इन दिस, तो इसको इस एंगल से देखना चाहिए कि दे आर गोइंग टू बाय मोर मिलिट्री हार्डवेयर, दे आर गोइंग फॉर मोर शॉपिंग। भाई शॉपिंग ही करनी होती है ना, और क्या करनी होती है इन्होंने इस हवाले से। दे आर गोइंग फॉर मोर शॉपिंग, इसका मतलब ये भी है कि जो एट वन पॉइंट दे डू थिंक कि यार हमें किसी ना किसी तरह बड़ी मिलिट्री हार्डवेयर मजीद खरीदना, ये S-400 में पैसा लगाएंगे, ये Su-57 में पैसा लगाएंगे, यही है ना, इधर ही पैसा लगाएंगे और किधर लगाना है इन्होंने पैसा। और इट मीन्स कि ये अमेरिका से वो डिस्पाइट अमेरिकन प्रेशर F-35 फिर ये नहीं खरीद रहे शायद, ये भी एक चीज़ नज़र आ रही है कि डिस्पाइट इसके ये F-35 नहीं खरीद रहे। उसकी एक वजह तो ये है कि शायद Su-57 में ले सकते हैं जल्दी, ये भी मैं आपको बताऊं, Su-57 जल्दी ले सकते हैं क्योंकि रशिया के साथ इनका वो कंफर्ट लेवल है, डिस्पाइट द फैक्ट कि S-400 नहीं आया। फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये पहली न्यूज है इकोनॉमी को लेकर। दूसरी न्यूज है कि जर्मनी को अगले 2.5 से लेकर 3 साल में भारत ओवरटेक कर लेगा और अगले 2.5 से लेकर 3 साल में भारत बन जाएगा दुनिया की तीसरे नंबर की इकोनॉमी। नंबर 1 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नंबर 2 पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, नंबर 3 इंडिया। तो यानी कि लोग ये कह रहे हैं कि साहब आपके 2028 तक ये भी मामला खत्म हो जाएगा और भारत विल बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इसके अलावा बाय 2030 यानी कि अगले 5 साल में जो भारत का आज की तारीख में जीडीपी है दैट इज 4.18 ट्रिलियन यानी कि 4.18 खरब, यह बन जाएगा 7.3 ट्रिलियन यानी कि 7.3 खरब डॉलर। ठीक है दोस्तों, तो यह चीज है। अब इंडिया के लिए क्या बेहतर हुआ है? इंडिया रिमेन्स द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी या बिग इकोनॉमी। इससे ये अमेरिका से ज्यादा इसकी तरक्की है भारत की परसेंटेज टर्म्स में, चाइना से ज्यादा है, जापान से ज्यादा है, पूरे यूरोपियन यूनियन से ज्यादा है, क्योंकि इतनी तेजी से कोई भी तरक्की नहीं कर रहा है। क्वार्टर 2 में आप सबको पता है, हम कई बार कवर कर चुके हैं, क्वार्टर 2 में इंडिया जीडीपी ग्रू बाय 8.2%, विच इज फिनोमिनल। किसी भारत की बात की जाए तो 140 दिन से कश्मीर पर जुल्म बर्बरियत जारी रखी है। पाकिस्तान को जो है दहशतगर्द स्टेट डिक्लेयर करता है और खुद जो है हाइब्रिड वॉर मोड में भी नजर आता है। गुज़िश्ता दिन जो उसने सिविलियन को टारगेट किया है, ये चीज हमें जंग के दौरान भी नहीं मिलती है, उल्टा पाकिस्तान पर बहुतान लगाया जा रहा है। तो ये तो मिज़दाक चोर मचाए शोर वाली हो गई। इसी पर बात करेंगे, मेरे साथ डॉक्टर फारूक सलीम मौजूद हैं, अयाज अमीर, आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। अयाज साहब, भारत को तो वतीरा हमेशा से यही रहा है। देखिए, उनकी अगर मीडिया की बस में हो बात, तो वो तो आज शाम को जंग छेड़ दें। और उनका जो, हम भी कई टीवी प्रोग्राम्स पे वहाँ पे गए हैं, जो उनका एक अंदाज़ होता है, जो उनका भड़काने की बात होती है, कशीदगी तो पहले से ही होती है, टेंशन होती है, लेकिन उनके आप टीवी चैनल्स को सुने और ख़ास तौर पे उनके कई एंकर्स हैं जिन्होंने बहुत शोहरत पाई है हिंदुस्तान में, वो तो ऐसे लगता है कि जैसे बिल्कुल वो बस वो जंग छेड़ने के शायद फैसला भी उन्होंने ही करना है और जंग का डिक्लेरेशन जो है उन्होंने करना है, और उससे ये जो है हालात जो हैं, और एक वो जो है वॉर हिस्टेरिया और एक बिल्कुल फ्रेंजी की कैफियत जो है वहाँ पे वो विप अप करते हैं। हम तो यहाँ पे खुशकिस्मत हैं पाकिस्तान में कि हमारे अंदरूनी मामलात इतने होते हैं कि टीवी चैनल्स को कुछ ना कुछ मिलता रहता है, लेकिन उनके लिए पाकिस्तान का मसला और ये LOC पे और ये जो है, ये बस एक है कि हाथ में चीज़ आई और इसको फिर वो बढ़ा के वो पेश करते हैं। सब ये रवायत नहीं हुआ करती थी इंडिया में, ये मोदी सरकार के। जो आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा, तो ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जय भारत चैनल को। हमारे चैनल पे आपको पाकिस्तानी रिएक्शंस, पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्शंस, पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शंस, पाकिस्तानी फनी रिएक्शंस, पाकिस्तानी क्रिकेट अपडेट, पाकिस्तानी लास्टेड अपडेट व वर्ल्ड न्यूज़ व पाकिस्तान की छोटी बड़ी न्यूज़ हमेशा मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।